हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें आज हम ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा अल्ट्रॉस को। एंड जो वेरिएंट है वो है XM प्लस। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आज जो ओनर है हमारे साथ वो है रिव्यू बाय AJ। अगर आपने अभी तक इनका चैनल नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको उनके सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैं आशीष भाई से कहना चाहूँगा कि आशीष भाई आ जाएं वीडियो में और आपको अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस दें कि कब परचेज करी थी, कितना माइलेज दे रही है। हेलो एवरीवन। सो अच्छा इसमें बोलना पड़ेगा, इसमें बोलना पड़ेगा आशीष भाई थोड़ा। सो आयुष भाई, थैंक यू सो मच यार फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द ओनरशिप रिव्यू। सो बाकी वॉट एवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दिस कार, लाइक सो आई एम रेडी टू गिव यू नो। आशीष भाई, ये कार आपको काफी लंबे टाइम से एक हैचबैक कार चाहिए थी क्योंकि Yes, yes. आपकी और मेरी काफी बार पहले भी बात हुई थी जब हम पहले भी मिले थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तब भी बिल्कुल। आपने बताया था कि मेरे को एक हैचबैक चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो Yes. हैचबैक सेगमेंट ही क्यों? क्योंकि अब तो मतलब देखें तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आ गई हैं। सी इसका सब लॉजिक, कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी इतने ही प्राइस रेंज में आती हैं। इवन अब तो टाटा पंच भी आ गया है। यस यस यस। है ना? तो काफी बाकी सारी इसकी कार्स बुकिंग हैं। करने से पहले पंच ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी, बट पंच यार मेरे को उतना इंप्रेसिव नहीं लगी, सच बताऊं तो, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक एसयूवी ऑलरेडी है। तो दो एसयूवी का लॉजिक समझ आता नहीं है। सो ऑलरेडी जो जैसे आपने बोला तो काफ़ी टाइम से सोचा था कि फैमिली कार मेरे को चाहिए थी। तो घर पे मेरे पास ऑलरेडी ऑल्टो थी एक, सो मेरा प्लान था उसको बेच के एक फैमिली कार लेनी है घर के लिए। तो जब आप हैचबैक में आते हो आपके पास ऑप्शन बचता है स्विफ्ट, ऑल्टोरोज, i20, बलिनो, यही आपको बचता है, 4 गाड़ियाँ बचती है। स्विफ्ट थोड़ी छोटी लगी मेरे को, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी थी, थोड़ा सा मेरे को लगा कि फैमिली के हिसाब से थोड़ा छोटी पड़ेगी। हालांकि पावर की फिगर में अगर बात करूँ, परफॉर्मेंस में बात करूँ, एंड माइलेज भी तो स्विफ्ट मतलब बहुत ही अच्छी गाड़ी है। स्विफ्ट अगर आप एक्चुअल में अगर आपको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, स्पेस बूट स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, तो आप स्विफ्ट ले सकते हो। डिसेंट कार है वो, एक फैमिली बहुत बढ़िया पर्पस के गाड़ी लिए है बहुत सही स्विफ्ट, कार है। बहुत ही सही गाड़ी मेरे को लगी। बट थोड़ा साइज थोड़ा छोटा था, बूट स्पेस थोड़ा छोटा था, और व्हील साइज इसमें थोड़ा 14 इंच आता था, वो मेरे को सही नहीं लगा। अदरवाइज तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, चलाओगे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है स्विफ्ट की। बट मैं इस तक कैसे पहुंचा? स्विफ्ट गाइस मैंने पहले हटा दी थी अपने लिस्ट से, तो अल्टीमेटली बचता है ये कार बलिनो एंड i20 बची। तो पहले तो मेरा प्लान था आयुष की यार मैं ना बेस मॉडल ही पकड़ूँ। सो मैं एक्सी पे ही अड़ा हुआ था कि एक्सी लेनी है, एक्सी लेनी है। फिर मेरे को लगा नहीं यार, एक्सी में तो कुछ भी नहीं, एक्सी रिदम पे आता हूँ। तो मैं एक्सी रिदम पे आ गया कि उसका रिदम वाला वेरिएंट लेना है। तो अल्टीमेटली फिर घर वालों से डिस्कशन स्टार्ट हुआ, कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। देन घर वाले बोलने लगे कि यार जब तू पैसा डाल ही रहा है तो फिर एक्सी रिदम के लेना, कोई अच्छा वेरिएंट पकड़ो जो बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी हो। तो फिर कंपैरिजन करते करते तो बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट में मैं पहुंचा XM प्लस पे पहुंच गए। XM प्लस पे पहुंचने के बाद में पहले तो मैं i20 भी कंपैरिजन नहीं कर रहा था गाइस, बट जब मैं XM प्लस पे पहुंचा तो मेरे को लगा कि अब i20 की मैगना मेरे को कंपैरिजन में डालनी चाहिए। तो मैंने i20 मैगना कंपैरिजन में डाली, और बलिनो में बहुत टाइम से ऑलरेडी कंपेयर कर ही रहा था। उसका जो सिग्मा था, सिग्मा तो जब मैं एक्सी रिदम ले रहा था तो सिग्मा कंपैरिजन कर रहा था। तो जब मैं XM प्लस पे आया तो मैंने उसका जो है एक ऊपर जो आता है डेल्टा, तो डेल्टा से मैंने कंपैरिजन करना स्टार्ट करा। तो अल्टीमेटली घूम फिरा के फीचर्स वाइज, सेफ्टी वाइज, परफॉर्मेंस, पावर, सब कुछ मिला के मेरे को यही सही लगी। और ड्राइविंग करने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ये कार ठीक है मेरे को। सो फाइनली आई हैव स्टक ऑन दिस। तो XM प्लस वेरिएंट इस तक कैसे पहुंचे? मतलब क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि इतने सारे वेरिएंट्स हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक वेरिएंट को चूज करना कि हाँ ये मेरी नीड पूरी कर देगा, क्योंकि व्यूअर्स ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा वेरिएंट ऐसा होता है कि जो नीड पूरी कर दे। वो नीड नहीं समझ पाते अपनी। सी गए देखो, अगर यहाँ पे ना ऑल्ट्रोज में 2 बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट है। एक हो गया इकोनॉमी सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट, एक हो गया मिड रेंज में बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी सेगमेंट। सो अगर आपको इकोनॉमी रेंज में ही पकड़ना है तो एक्सी रिदम मतलब एंट्री लेवल पे बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी एक सेगमेंट हो गया। बट अगर आपको मिड रेंज में थोड़ा सा जाना है, गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी का लुक्स, इंटीरियर में टच स्क्रीन वगैरह, टायर साइज, वो सब देखना है, बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट मेरे लिए था कि मेरे को बाहर से कुछ काम नहीं कराना था इस बार। मैंने क्या किया, पुरानी वाली अपनी जो एक्सयूवी में क्या बाहर से म्यूजिक अपग्रेड कराया, DRL अपग्रेड कराई, वो सब। तो इस बार प्लान था कि ऐसी कार चूज करें जिसमें कि बाहर से काम कम से कम हो। मतलब कार खुलवानी नहीं है, कार खुलवानी नहीं बेसिकली है बाहर से। स्पीकर वगैरह कुछ नहीं करेक्ट। लगवाना। इसमें हरमन मिल तो गया आपको। इसमें आपको हरमन के स्पीकर्स हैं, प्लस फ्लोटिंग डिस्प्ले जो है हरमन का बहुत सही है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर के साथ में आप USB के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा फीचर लगा। इसके जो ORVM से ऑटो फोल्डेबल है वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया उन्होंने मेरे को। बाकी उसके अलावा आप इसमें टायर साइज जो है 16 इंच मेरे को मिला, बाकी जो इससे नीचे XM था या फिर एक्सी रिदम उसमें आपको 14 इंच मिलते थे। तो अगेन यार मेरे को देखो
टायर तो अपग्रेड करना ही था अगर मैं एक्सी रिदम लेता, तो मेरे को लगा कि यार यही लेते हैं। अब करना है क्या कि मेरे को इसमें सिर्फ अलॉय डलवाने हैं जो टॉप मॉडल वाले आते हैं, एक चीज़, और दूसरा खाली आगे फ्रंट में फॉग लाइट डलवानी है जो DRL के साथ आती है। 2 चीज़ें मेरा काम होते ही, अब कोई नहीं बोल सकता इसको बाहर से देख के ये टॉप मॉडल है या फिर XM प्लस है। और तीसरा कि अगर कभी टाइम मिला तो इसके रूफ को भी जो है रैप करा लेंगे ब्लैक कलर से, तो XZ प्लस बना देंगे इसको। सो अल्टीमेटली अलॉय तो डलवाने थे, तो अब होगा क्या कि बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट है। अभी बजट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसी बजट होगा अलॉय डलवा लेंगे और फॉग लाइट डलवा लेंगे, तो बस बन गई अपनी टॉप मॉडल। तो भैया अल्ट्रॉस के लिए ना कहते हैं कि उतनी स्मूथ नहीं है कार, हाँ जैसे बलिनो है, i20 है, क्वाइट स्मूथ कार्स हैं, उनका गियर शिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा इससे बेटर है। इसका गियर्स भी शायद अटकते हैं, मैंने पहले भी चला रखी है, इसके अटकते हैं थोड़ा। गियर अटकते तो नहीं है, बट इसका जो थोड़ा हार्डर है, थोड़ा सा हार्डर। टाइट है। बिकॉज ये चलाने के बाद में जब वापस मैं शिफ्ट हुआ ना अपनी XUV पे, तो मेरे को तो अल्ट्रा स्मूथ उसके गियर लगने लगे। पहले मेरे को XUV के टाइट लगते थे, लेकिन मैं 1 महीने से ये कार चला रहा हूँ। अब इसको चलाने के बाद जब मैं वापस XUV चला रहा हूँ, तो वो तो अल्ट्रा स्मूथ लगने लगे मेरे को इसके कंपैरिजन में। तो थोड़े से हार्ड है, टाइट अटकते कहीं पे नहीं है, थोड़े से हार्ड है बस। फर्स्ट सेकंड आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। मतलब स्मूथ नहीं, आप ये कह सकते हो, हार्ड है हल्के से, अटकते कहीं पे नहीं है। और बाकी जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ड्राइविंग के ऊपर की, इनिशियल गियर्स में तो थोड़ा सा मेरे को इतनी स्मूथ नहीं लगती है इनिशियल गियर में, फर्स्ट सेकंड इवन थर्ड में भी नहीं लगती है। लेकिन जैसे आप इसको फोर्थ गियर में डालोगे, फोर्थ एंड फिफ्थ में मक्खन चलती है, बहुत प्यारी हैंडलिंग, ड्राइविंग डायनामिक्स और राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है इसकी। टॉप एंड हाई गियर्स में आप बात करोगे ना फोर्थ एंड फिफ्थ में, तो बहुत अल्ट्रा स्मूथ राइड आपको मिलती है इसकी फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में। हाँ, पहले दूसरे तीसरे में थोड़ा सा उतना स्मूथ नहीं लगती है। और इंजन नॉइस की आपने बात की थी, हाँ थोड़ा सा इंजन नॉइस है, और केबिन में भी आती है। जब आप केबिन में भी आती है। जब उसको एक्सीलेट करोगे ना, टॉप मान लो आप 90-100 पे चला रहे हो, आप उसको और एक्सीलेट करोगे तो वो इंजन की नॉइस केबिन में भी आती है, वाइल ड्राइविंग भी, और वैसे भी थोड़ी बहुत आती है। बट महिंद्रा चलाने के बाद में XUV, मेरे को इसकी इंजन नॉइस इतना परेशान नहीं करती है, मतलब नॉर्मली है मेरे लिए। भैया XUV 500 300 आपके पास है, हाँ। 5 स्टार रेटेड है। सेफ्टी कभी आई थी कि हाँ भाई पहले तो ये भी तो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आजकल की पब्लिक इस चीज़ को छोड़ देती है। पहली प्रायोरिटी तो यार मेरी सेफ्टी रहती है हमेशा, बिकॉज 2 बार गए ऐसे बार मतलब एक्सीडेंट से गुजरा हूँ जबकि मेरी गलती नहीं थी, और मैं दोनों बार मेरे को पीछे से किसी ने आगे ठोका हर बार। सो सेफ्टी तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ, और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में और अपने हर व्यूअर्स को बोलता हूँ कि सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपकी सेफ्टी जो है टॉप लिस्ट में होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में फीचर्स, माइलेज, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू, वो बाद में आना चाहिए, लेकिन पहले सेफ्टी होनी चाहिए। जान है तो जहान है यार। तो सेफ्टी तो ऑब्वियसली माइंड में थी, तो सेफ्टी को तो मेरे को पता था 5 स्टार है। बाकी कार आप बलिनो या i20 की बात कर लो, तो सेफ्टी मैंने कंपैरिजन भी नहीं करा है। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स से वो ठीक है, मैंने कंपेयर किया, लेकिन सेफ्टी तो ऑब्वियसली मेरे टॉप ऑफ द माइंड थी हमेशा। भैया माइलेज कैसा है आपके? तो वीडियोस भी आ रखे हैं, पहले भी देखे हैं। माइलेज तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माइलेज आपको निकालना है तो आप 24-25 भी निकाल सकते हो। आपकी ड्राइविंग आपको पूरा चेंज करनी पड़ेगी। इसमें 2 मोड आते हैं, आप सिटी मोड और इको मोड। तो इकॉनमी मोड में आप चलाओगे, इसको आराम से चलाओ, एक्सीलेट प्यार से करो, कोई ज़रूरत नहीं भगाने की, तो आप 20-22 का माइलेज बहुत प्यार से निकाल सकते हो। और आप एवरेज अभी मेरी MID पे देखोगे जो आ रहा होगा तो 16.5-16 आ रहा होगा। मतलब सिटी, हाईवे, रफ, मैं उल्टा सीधा जैसे मर्जी चलाऊँ। और मैं इसको इको मोड में नहीं चलाता हूँ, क्योंकि इकॉनमी मोड में जब मैं इसको चलाता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कार ना सो गई है, बहुत ही धीरे धीरे रोती रोती चलती है। तो मेरे को तो बिल्कुल आदत नहीं है, मैं इकॉनमी मोड में चलाते नहीं, मेरे को माइलेज चाहिए ही नहीं। बिकॉज मेरे को चाहिए XUV ड्राइव करने मेरे के को बाद तो और लगेगा पंची भैया। फील होना चाहिए जब आप चला रहे हो, तो गाड़ी में हाँ वो पिकअप, वो पंच आना चाहिए। आप तो ये XUV चलाते हैं, डीजल है बस वो। बस, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा सिटी मोड में चलाता हूँ कि हाईवे पे चलाऊँ या फिर नॉर्मल रोड्स में अच्छा, चलाऊँ। जब डीजल की बात आई है तो पेट्रोल तो इतना कॉस्टली हो रहा है, डीजल भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ तो इसमें आपने नहीं सोचा कि मैं डीजल लूं? यार, मैं सच बताऊँ तो यार देखो ना, पिछले 7-8 साल से जब से गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, हम जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, हमें सिर्फ 1500 रुपये देने होते हैं उसको, या 2000 रुपये देने होते हैं कि भैया 1500 रुपये का डीजल डाल दो या 1500 का पेट्रोल डाल दो। उसने कितना डाला, कितने रुपये लीटर हो गया, वो कभी हम देखते नहीं है। सच बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। कभी आपने नोटिस करा है? मैंने तो नहीं किया अभी तक। हम तो जाते हैं भैया 1500 का डाल दो, 2000 का डाल दो, कितना आया कितना डाला कोई नहीं देखता। सी माइलेज, बट स्टिल माइलेज के लिए नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा कि आपने डीजल क्यों नहीं चुनी इसमें? डीजल का यार मेरे को लॉजिक लगा नहीं, क्योंकि डीजल इंजन ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी है। फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए थी कि फैमिली उसको अपना डेली यूसेज में कहीं पे जाना है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, गांव में जाना है, कहीं पे जाना है,
नॉर्मल अपना चाहिए, घर के लिए तो गाड़ी चाहिए। तो तो मेन पेट्रोल उतनी रनिंग भी नहीं तो थी। रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मेरी एवरेज आप देखोगे तो मैंने, क्योंकि मेरी एक्सयूवी का एक्सीडेंट हो गया था, हाँ, तो अपना भी ये शायद उसी वजह से हाँ, तो 4000 पिछले चलाई है। 1 महीने में, पिछले 1 महीने में मैं इसको 3500 किलोमीटर चला चुका हूँ, और उससे पहले ये 15 दिन में चली थी सिर्फ 270 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 4000 हो रही है। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट जितना चलाया पिछले 1 महीने में, 3500 किलोमीटर मैंने इसको चलाया, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो अदरवाइज आप देखोगे तो घर पे बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है। सो एवरेज हमारी रनिंग इसके साथ में पेट्रोल जो पर मंथ मुश्किल से यार 400 किलोमीटर भी नहीं आएगी। तो वाई शुड आई गो फॉर डीजल? तो वो दैट इज़ अ प्योर वेस्ट ऑफ भाई मनी फॉर मी। डीजल के लिए आप तभी जाएं जब आपकी रनिंग हो, अदरवाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं उस कार में। इश्यूज वाला वीडियो आप देख सकते हैं। एक ओनर हैं सूरज ठाकुर, वो काफ़ी परेशान है डीजल में, क्योंकि उनके डीपीएफ इश्यूज काफ़ी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं उस कार में। तो वो इश्यूज आपको परेशान करेंगे। तो भैया आपने कहा फैमिली के लिए लिया, हाँ हाँ। फैमिली कंफर्ट कैसा है कार में अंदर, एंड बूट स्पेस कैसा है? सिर्फ बूट स्पेस का तो मेरे को ऐसा इशू नहीं लगता, बहुत ही अच्छा खासा 350 लीटर के सबसे आसपास है। ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं बूट देती। में तो बहुत, बूट से कोई दिक्कत नहीं है, बूट तो सामान बहुत आ जाएगा इसके अंदर। बाकी फैमिली कंफर्ट की बात करोगे, देखो फैमिली कंफर्ट मेरे लिए क्या है कि व्हेन माय फैमिली इज सिटिंग इनसाइड द कार, सो वाइल ड्राइविंग उनको बैक पेन हो रहा है, उनको नीज स्ट्रेच कर पा रहे हैं ढंग से, नहीं कर पा रहे हैं, तो नी स्पेस कितना, हेड रूम कितना है, और सीट कंफर्टेबल कितनी है, कुशनिंग कितनी है सीट के अंदर, आपको वाइल लॉन्ग ड्राइव कोई कमर में बैक पेन उस टाइप से तो नहीं हो रहा, तो वो एक कंफर्ट में आता है। आप 2 लोग 3 लोग बैठे हो तो आप पता चले शोल्डर आपके लगे हुए हैं, आप ऐसे बैठे हो, कितना बैठे हो, तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो गाड़ी की विड्थ ठीक ठाक है, गाड़ी की कुशनिंग ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मेरे को लगा। तो उन सब पॉइंट से मैं बोलूँ तो कंफर्ट मेरे को तो सही लगी गाड़ी, और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कंफर्ट का इशू मेरे को आया नहीं। आई एम हैप्पी विद द कंफर्ट एंड ऑल दीज थिंग्स ऑफ दिस कार। अच्छा भैया, आपका कोई एक आदम मिस आउट फीचर, ऑल दो ये तो सारे ही फीचर लेके आती है, कोई भी आपको लगाओ कि ये और होना चाहिए था यार? फीचर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं इसके अंदर कि कुछ होना चाहिए था। हाँ, इसमें एक क्या बोलते हैं, वायरलेस, अगर ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले हो जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, बट वो ना थ्रू यूएसबी आपको कनेक्ट करना पड़ता है। वो तो भैया पूरे सेगमेंट में एक में ही आता हाँ, i20 में। है, स्पोर्ट्स में, वो भी अच्छा, एस्टा में भी नहीं आता उसके। तो अगर वो होता तो बहुत ही सही रहता, एक तो वाला ऑप्शन अगर हो जाता तो। बाकी एक रियर एसी वेंट इनकी अपने जो टॉप मॉडल आते हैं उसमें देती है, तो ये थोड़ा सा गलत है यार। जैसे i20 में सारे वेरिएंट में आई गेस रियर एसी वेंट्स आते हैं, या वो तो अपने i10 में भी सब में देती है, नियोस वगैरह सब में देती है। तो यार इसमें भी अगर आप पीछे अगर एसी रियर एसी वेंट दे दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टिंग में आएगा नहीं इसमें नुकसान। तो एक ये हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा अजीब मेरे को लगा, इसका लगा वो आपका इंटीरियर जो IRVM है, IRVM का साइज़ थोड़ा छोटा है पहला, और दूसरा नाइट ड्राइव के दौरान वो ऑटो कन्वर्टेबल नहीं है, लाइक आप उसको ऑटो डिमिंग नहीं है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो डे नाइट मैनुअल भी में, नहीं कर सकते मैनुअल भी नहीं कर सकते। तो वो जब रात में आप ड्राइव करते हो तो कहीं ना कहीं यार वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है ड्राइविंग पे आपको, तो वो भी एक इशू है। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो भी एक इशू इसमें लगा है। बाकी तो ऐसा तो और कोई इशू लगा नहीं है ड्राइविंग में, वही एक इशू मेरे को लगा, और ये रेस इवेंट हो गया या फिर एक वो चीज़ होगी इसके अंदर। सो गाइस, ये था अल्ट्रॉस का ओनरशिप एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम दोनों के ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। आशीष भाई का मैंने नीचे भी डाल रखा है, और आपको उसमें भी मिल जाएगा टाइटल में, दोनों साइड पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। आशीष भाई के और भी वीडियोस आपको आशीष भाई के चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, रिव्यू बाय एजे पे, एंड रिसेंटली एक्सयूवी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी डाल रखा है वहाँ पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइड्स।